इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा के चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। दिवाली, छठ को ध्यान में रखकर तारीखें तय होंगी। चुनाव आयोग की टीम तैयारियों में जो है वो पहले से ही जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। बिहार में साल के अंत में होने वाले हैं चुनाव। तो बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ताधारी एनडीए समेत सभी विपक्षी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हालांकि अभी तक नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बिहार में इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके साथ साथ चुनाव की तारीख दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसी महीने बिहार का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो वहीं तेज प्रताप की प्रेम कहानी और जयचंद वाले अटैक से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। तेज प्रताप यादव पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बन चुके हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप का समर्थन कर दिया है। इससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें 2-3 शादियां करना वैध माना जाता है। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ख्वाहिश है कि पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव लड़े और वो भी किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से लड़े। अब ऐसे में अंदेशा है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी सरकार से इस्तीफा देने को तैयार है। चिराग पासवान के बहनोई और सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग आगामी बिहार चुनाव में आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि संदेश साफ दिया जा सके कि वो सिर्फ दलित समुदाय के नेता नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम दत्त मेहता हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ा है। शिवम, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेज हो गई हैं। बात अगर करें तेज प्रताप की प्रेम कहानी, वो इस समय बिहार में एक मुख्य मुद्दा जो है वो बनी है। एक सांसद साहब अब उसके आरजेडी के सपोर्ट में भी आ गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चिराग पासवान, वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तीसरी तरफ चुनाव आयोग की टीम बिहार का दौरा करने वाली है। 2 से 3 चरणों में चुनाव की संभावना बताई जा रही है। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने बताया कि ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 या 3 चरणों में बिहार का चुनाव जो है वो संभव है और खास तौर पर दिवाली और छठ को यहाँ पर ध्यान में इसलिए रखा जाएगा। जो आप देखिए, चुनाव आयोग ये चाहता है कि जो मत प्रतिशत है वो भी बढ़े, वो भी उसको भी इंक्रीज करना एक टारगेट है, वो कहीं कम नहीं होना चाहिए। तो दिवाली या छठ के बीच में अगर ऐसे टाइम में अगर चुनाव होता है तो उसको वहां पर अवॉइड करने की बात जो है वो कही गई है। अब देखिए, विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो जाएगा, तो ये एक टारगेट हो गया आपका। तो उसी हिसाब से इस बार जो चुनाव है वो छठ पूजा देख लीजिए और दिवाली देख लीजिए, उसके मुझे लगता है कि ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी शिवम, क्योंकि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने जाती है और चुनाव की तैयारियों के जायजा लेने के बाद वो उसी राज्य में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है जिसमें वो सारी डिटेल को साझा करती है और उसके बाद कमीशन आकर यहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। प्रोसेस इलेक्शन कमीशन में यही चलता है। आशीष, एक बात मैं आपको बता दूं कि मई में चुनाव आयुक्त जो है विवेक जोशी 5 दिवसीय दौरे पर वहां पर गए थे। तो उन्होंने वो जांच पड़ताल, वो सभी जो सुविधाएं हैं उनका जायजा लिया था। यानी कि एक दौरा उनकी तरफ से महत्वपूर्ण जो है वो हो गया। यानी वीवीपैट जो है उसकी प्रथम स्तरीय जांच जो है वो वहां पर सेंटरों का जायजा लिया गया। उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक जो है वो की गई है। मुख्य तौर पर ये उनका जो मुख्य एम है कि भाई चुनाव में मत प्रतिशत जो है, वोटर्स का परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए और उसी के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव होने चाहिए। और जैसा कि हमने बार बार बताया कि यहाँ पर त्योहारों को, क्योंकि लोगों को कोई यहाँ पर दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे दिवाली हो, छठ हो, मुख्य त्योहार हैं ना केवल बिहार के बल्कि पूरे देश में। छठ और दीपावली जो है बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो मई का ये दौरा जो है अहम रहेगा। अब ये मुख्य बात ये है कि एक दौरा हो चुका है, 5 दिवसीय ये दौरा है, जायजा ले लिया गया है।
अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल उसी स्तर पर चलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर तो यह है कि 2 या 3 चरणों में यहां पर चुनाव हो। अगर बात करें 2020 की, तो वहां पर चुनाव 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच 3 चरण में वहां पर हुआ था। तो वहां पर आपको पता है फेज 1 में ये चुनाव 71 सीट पे, दूसरे में 94 सीटों पर, साथ ही साथ फेज 3 में 78 सीटों पर हुआ था। तो अब उसी के अंदाजे से हम ये समझ सकते हैं कि 2 या 3 फेज के उसके अंतराल में ही ये सारा का सारा शिवम, चुनाव आचार संहिता बिहार में कब लग सकती है, इसका अनुमान? कोई अपडेट मैं आपको अभी नहीं दे सकता, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा और चीजें, क्योंकि अभी सूत्रों के हवाले से मुख्य तौर पर केवल अंदाजा है, अंदाजन है। लेकिन बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है और चूंकि चुनाव का जो नियम है वो ये कहता है कि 25 दिन जो मिनिमम है वो दिया जाता है चुनाव की तैयारियों को लेकर, तो 25 से 40 दिनों का समय होता है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में वहां पर जो है चुनाव आचार संहिता वो लागू हो सकती है। लेकिन राजनीति पर भी बात कर लेते हैं शिवम, क्योंकि तेज प्रताप यादव इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, लेकिन उससे भी हॉट बन गए हैं इस समय चिराग पासवान। दोनों ही आशीष, ये महत्वपूर्ण आपने मुद्दा रखा कि तेज प्रताप ने जो किया उससे पूरी की पूरी पार्टी परेशान है, पूरी की पूरा परिवार उनका परेशान है, और जो उनकी शादियों की चर्चा अब खुले तौर पर सामने आ रही है, और साथ ही साथ अनुष्का यादव के भाई का जो नाम सामने, आकाश की तरफ से जो बातें कही गई, उन्होंने तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से आरोप लगाए, तो ये क्या परिवार के बीच में फूट है, कलह है, इस बात की ओर इशारा करता है। हालांकि आकाश यादव को भुगतना भी पड़ा, उनको भी जो सजा मिली पार्टी से हटाना, उनके काम से हटाना, ये तमाम चीजें हैं। यानी बिहार के चुनाव में तेज प्रताप, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये मुख्य मुद्दा रहने वाला है। और बिल्कुल चिराग पासवान की तरफ से एक जाने माना चेहरा है केंद्र की राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में, तो ये दोनों चीजें जो है प्रभावित जरूर करेंगे। लेकिन तेज प्रताप की बात अगर की जाए तो ये मुख्य मुद्दा रहेगा। लेकिन आपको याद होगा आशीष, कैसे उन्होंने माफी भी मांगी थी अपने माता पिता से। उन्होंने कहा था कि भाई आप जो भला सोचें, जो अच्छा सोचे, वो आपकी बात मानूं, और लेकिन जयचंदों की बात भी करी थी। यानी कि पार्टी के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है अगर बात की जाए। पार्टी और परिवार में जयचंद कौन है, सबसे अहम सवाल यही है। और तेज प्रताप ने इस बात का भी जिक्र किया था कि बहुत जल्द आऊंगा और सबके सामने खुलासा करूंगा और उस जयचंद को बेनकाब करूंगा, उसका इंतजार रहेगा। शिवम, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी खबर, बकरीद पर बकरे की कुर्बानी